हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बेस थ्योरम देखेंगे। बेस थ्योरम का एक क्वेश्चन आपका या तो 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में फिक्स है कि हर साल आना ही आना है। और इसमें अगर एनसीईआरटी की बात करें तो 2 से लेकर 12 तक सिर्फ आपके 11 क्वेश्चंस हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे करने हैं। उसके बाद आप अपने आप से भी बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, आप सॉल्यूशन देख के एक बार समझ सकते हो। लेकिन आपको ये जो एनसीईआरटी के 11 क्वेश्चंस हैं वो कर लेने हैं। 11 के 11 तो मैं आपको नहीं करा सकता यहाँ पे, लेकिन कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जिससे कि आपको पता चल जाए कि बेस थ्योरम क्या होती है, कैसे लगाती है, इसका क्या फॉर्मूला होता है। ये सब चीजें मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना जिससे कि आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए, और मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको ईजी से ईजी वे में बता दूं। थ्योरम को बिल्कुल ही इजी वे में समझ लेते हैं। मैथमेटिकली तो अलग हो गया, हम लोग पहले रियल लाइफ से रिलेट करके जानते हैं कि बेस थ्योरम क्या होती है। आप समझो कि जैसे मान लो आप स्कूल जाते हो, ठीक है, अभी तो नहीं जाते हो लेकिन आप स्कूल जाते थे, तो आपके पास स्कूल जाने के मान लो 3 अलग अलग तरीके से, एक हो सकता है कि आप बाइक से जाते हो अपनी, या स्कूटी से जाते हो, आप बस से जाते हो, या आप पैदल, आपका घर स्कूल पास में है तो आप पैदल जा सकते हो। आप जब तो 3 इवेंट आपके हैं कि एक E1, एक E2 और एक E3। ये 3 इवेंट यहां पर हैं कि बाइक से जा रहे हो, बस से जा रहे हो या फिर पैदल जा रहे हो। तो 3 इवेंट हैं, तो तीनों को हम लोग बराबर बराबर प्रोबेबिलिटी देते हैं, 1/3, 1/3, 1/3। अभी मैं रियल लाइफ से रिलेट करके आपको क्वेश्चन समझाने चाह रहा हूं। अब तीनों में एक कॉमन बात है, कॉमन बात यह है कि आप स्कूल लेट हो जाते हो, ठीक है। तो एक आपका लेते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं गेटिंग लेट। आप जो है वो स्कूल लेट पहुंचते हो। अब अगर आप जाते हो बाइक से तो लेट जाओगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप लेट गए, और ये हमें पता है कि आप बाइक से गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी मान लो 30%, तो 30/100। अब आप किसी और वे से गए, मान लो आप गए हो, ये गिवन है कि आप बस से गए हो, तो मान लेते हैं कि 40% आपके चांस हैं लेट होने के। पैदल जा रहे हो जिस दिन, उस दिन थोड़े ज़्यादा मान लो, 30% उसके भी मान लेते हैं, तो ये 30/100 हो गया। अब किसी ने आपको ये देखा कि आप स्कूल पहुंचे हो और आप लेट हो, ठीक, लेट हो, तो आपसे क्वेश्चन इसमें किस तरीके से पूछा जाता है, ये चीज़ तो सब में कॉमन होगी, ठीक। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि आप स्कूल पहुंचे और आप लेट गए, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आप बस से गए हो, या आप बाइक से गए हो, या फिर आप पैदल गए हो। तो ये निकालना पड़ता है। मान लो आपसे बाइक से पूछा जाए, तो E1 था हमारा बाइक, तो ये E1 मतलब यहां पे लेट गिवन है कि आप लेट पहुंचे हो, ये तो पता है, हमें E1 मतलब बाइक से गए हो ये निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगता है कि जो चीज यहां पर ये रहती है AE1, ये ऊपर जाता है, ये चीज हम लोग ऊपर लिखते हैं। ये फॉर्मूला ऐसे याद कर लेना आप। और जितना भी टोटल बचा हुआ है, जो कुछ भी है, वो सब का सब नीचे आता है, जितने भी हैं ये PE1 डॉट PAE1 प्लस PE2 डॉट PAE2 प्लस PE3 डॉट PAE3, ये तीनों के तीनों नीचे जाते हैं। तो इस तरीके से बेस थ्योरम का क्वेश्चन बनता है। कॉमन चीज एक हमें देखनी पड़ती है, जैसे इसमें लेट कॉमन था, एक प्रोबेबिलिटी दी जाती है, जस्ट उसका उल्टा पूछा जाता है। क्वेश्चन का मीनिंग समझना इंपॉर्टेंट है, तो आप सीधे क्वेश्चन ही देख लेते हैं ये कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला जानने के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर है, अ बैग कंटेन 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल, अनदर बैग कंटेन 2 red and 6 black ball. One of the 2 bag is selected at random and ball is drawn from the bag which is found to be red. Find the probability that the ball is drawn from the first bag. देखो दोनों बैग से निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड बॉल की। तो यहां पर 2 बैग हैं, E1 हम लोग लेंगे फर्स्ट बैग, ठीक है, और E2 हमारा दूसरा वाला बैग हो जाएगा, जैसे हम लोग वहां पर कंडीशन बनाई थी, सेकेंड बैग हो जाएगा। ए जो हमारा बनता था वो बन जाएगा गेटिंग रेड बॉल, ठीक है। अब देखो स्टेप बाय स्टेप उसी से रिलेट करके समझो कि फर्स्ट आपका यहां पर फर्स्ट बैग है और 2 बैग हैं आपके पास टोटल, तो दोनों बैग को
अगर एक बैग हमें सिलेक्ट करना हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? बहुत सिंपल सी बात है कि उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2 और दूसरे वाले की भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2। क्लियर? अब हमें निकालना क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। वो तो बात की बात है कि हमें ये निकालना रहेगा कि ये फर्स्ट बैग से निकली ये चीज, और हमें पता क्या है वो हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे PA1। अब आप मुझे सिर्फ इतना क्वेश्चन में रीड करके बताओ, आप भी इतना रीड करो क्वेश्चन कि फर्स्ट बैग में रेड बॉल कितनी है? 4 रेड 4 ब्लैक, यानी कि ये कितना हो गया? 4/8। क्लियर? 4/8 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा बैग देखो, दूसरे बैग में क्या है? 2 रेड और 6 ब्लैक, यानी कि 2/8 हो गया, क्योंकि 2 रेड हैं और टोटल 8 हो गई। अब हमें ये ऐसे छोड़ देना है। अब सीधे आ जाना है फॉर्मूले पे। तो मैंने फॉर्मूला लिखना आपको सिखाया है, PE1 डॉट PAE1 अपॉन PE1 डॉट PAE1 प्लस PAE1 E2 सॉरी डॉट PAE2। इतनी बात क्लियर है आपको? फॉर्मूला लिखना, आप देखो कैलकुलेशन करना भी मैं आपको सिखाऊंगा इजी तरीके से, वो ध्यान से देखना आप। E1 देखो 1/2 है और ये कितना है? 4/8। अब कोई भी कट करने को कहे ना, आप कट मत करना, इसको बताऊंगा अभी उसका रीजन भी। फिर यहाँ पर ये 1/2 इंटू 4/8 प्लस 1/2 इंटू 2/8। अभी आप देखो क्या होगा, ये ऊपर हो जाएगा 4/16, नीचे हो जाएगा 4/16 प्लस 2/16, तो ओवरऑल आ जाएगा 4/16 अपॉन 6/16। 16 से 16 कट गया। ये सिर्फ यही वजह थी कि मैंने यहाँ पे कहीं पे कट नहीं करा। अगर कट करते वहां पर एलसीएम लेना पड़ता, बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ती, तो आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप कभी ये कट मत करना, ठीक है? 4/6 तो कितना आ गया? 2/3 आंसर हो गया। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई डाउट होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए। एक और इसका अगला क्वेश्चन थर्ड भी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ और लास्ट के क्वेश्चंस देख लेंगे और फिर आप ट्राई भी कर सकते हो। थर्ड आप मेरे साथ रीड करो। ऑफ द स्टूडेंट इन कॉलेज इट इज नोन 60% रिसाइड इन हॉस्टल, 40% आर डे स्कॉलर। तो दो तरह के स्टूडेंट हो गए। E1 हो गए आपके रिसाइड इन हॉस्टल, ठीक है, और E2 आपका हो गया, इस बार मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूं, E2 आपका हो गया डे स्कॉलर, ठीक है। दो तरह के स्टूडेंट हो गए। कितने कितने दे रखे हैं आपको? दे रखे हैं 60% एंड 40%। तो E1 आपका हो जाएगा PE1 60/100 और PE2 आपका हो जाएगा 40/100। अब आपकी बात आती है आगे, प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड एंड 20% ऑफ द डे स्कॉलर अटेन ए ग्रेड इन देयर एनुअल एग्जामिनेशन। अब ए ग्रेड को हम लोग ए मान लेते हैं, गेटिंग ग्रेड ए, ठीक है। अब यहां पर देखो AE1, तो पिछले साल के अकॉर्डिंग कितने बच्चे ऐसे हॉस्टल में रहते थे जिनकी ए ग्रेड आई? तो दिया गया है क्लियरली 30%, तो 30/100 हो जाएगा। और दूसरी तरफ PE2 आपको कितना हो जाएगा? 20/100। अभी हमसे पूछा क्या गया है? एट द एंड ऑफ द ईयर 1 स्टूडेंट इज चूजन, एक स्टूडेंट चूज करा गया एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज एंड ही हैज ए ग्रेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द स्टूडेंट इज हॉस्टलर? हॉस्टलर कौन से हैं? E1 वाले, यानी हमें निकालना क्या है? E1 A। ये चीज हमें निकालनी है कि वो हॉस्टलर है, मतलब E1 पहले और A बाद में। और उसके बाद हमें फॉर्मूला अपना पता है, मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया है। E1 लिख लो, PAE1 लिख लो, फिर PE1 वही लिख लो, PEE1 प्लस PE2 PAE2। क्लियर इतनी बात? उसके बाद आपको क्या करना है? आपको पुट कर देनी है सभी वैल्यू। E1 कितना है आपका? 60/100। मैंने मना करा है आपको कट करने से, मत करना अभी कट। 30/100 आपको समझ आ जाएगा कि क्यों नहीं कट करता मैं। बहुत सारे लोग आपसे कहते होंगे इसको कट कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, कैलकुलेशन आसान होगी, बट ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पर देखो 60/100 इंटू 30/100 प्लस ये कितना हो गया? 40/100, 20/100। कैलकुलेट करोगे
6 3 जा 1800 अपॉन 100 इंटू 100 अपॉन ये कितना हो गया 1800 और 4 2 जा 8 4 2 जा 8 यानी कि 800, तो 18 और 8 2600 अपॉन ये कट गया दोनों, 0 से 0 भी कट गए, 18 अपॉन 26 आया, यानी कट कर लो इसको, 2 से करोगे 9 अपॉन 13 आंसर आ जाएगा। तो देखा आपने कैलकुलेशन कैसे आसान बनाई जाती है, कैसे क्वेश्चन करा जाता है। एक क्वेश्चन इस वीडियो में और देख लेते हैं, फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि आप 5th क्वेश्चन में हो सकता है प्रॉब्लम आए आपको, और हो सकता है 12th क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए। बाकी क्वेश्चंस आप लगाने की कोशिश करना, मैं आपकी 5th और 12th में भी हेल्प कर दूंगा, लेकिन जब आप बाकी क्वेश्चंस कर लोगे उसके बाद। अगर आपने पहले ही वो 5th और 12th लगाने लगे या मैंने बता दिए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए आप बाकी क्वेश्चंस कर लेना 2 से लेकर के 12 तक। एक मैं बता देता हूं और आप ट्राई जरूर करना, ऐसा मत हो कि आप ट्राई ना करो, सिर्फ वीडियो देखने से आपका कंपार्टमेंट क्लियर नहीं हो सकता। कंपार्टमेंट क्लियर तभी होगा जब मेरे साथ आप भी करोगे। मैंने पहले ही बोला है कि मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा, मैं सिर्फ आपकी हेल्प कर रहा हूं। 7 ये आप देख लो, एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 200 स्कूटर्स, स्कूटर ड्राइवर 4000, कार ड्राइवर 6000, ट्रक ड्राइवर। तो टोटल ड्राइवर्स आप पहले निकाल लो, टोटल ड्राइवर्स कितने हैं 2000 प्लस दूसरे कितने हो गए 4000 प्लस 6000, टोटल करोगे 12000, ये आ गए। अब पहला हमारे इवन हमने ले लिए स्कूटर ड्राइवर्स, ठीक है, स्कूटर ड्राइवर्स ये हमारे इवन हो गए। E2 हमारे हो गए, दूसरे कौन से थे, कार ड्राइवर्स। ये आप समझ पा रहे होगे कि कैसे लेट करा जाता है इनको। फिर E3 हमारे हो गए ट्रक ड्राइवर्स। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो टोटल के हिसाब से निकलेगी। तो P-E1 स्कूटर ड्राइवर कितने हैं 2000 अपॉन 12,000 सॉरी, ये 3030 मत कट करें अभी, तो ज़्यादा अच्छा है, ये नहीं कट करूंगा मैं। 0 तो चलो एक बार को कट भी कर सकते हो, लेकिन बाकी तो कभी कट मत करो। E2 आपका कितना हो गया 4000 अपॉन ये आ गया। इस तरीके से E3 निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 6000 अपॉन 12000, इतना आ गया। अभी आपको क्या करना है आगे क्वेश्चन में, ये बोल रहे हैं कि उनके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब एक कॉमन चीज क्या है, मीट विद एक्सीडेंट, मीट विद एक्सीडेंट, उनके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटीज दी गई हैं। तो यहां पे पहले वाली जो प्रोबेबिलिटी 0.01 दी गई है, यानी कि P-A-E1 आपको 0.01 पॉइंट हटाएंगे 1/100। P-A-E2 क्या करना होगा आपको, दूसरी कितनी दी गई 0.03, 3/100। P-A-E3 कितनी दी गई है 0.15, 15/100, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि वो स्कूटर ड्राइवर होगा, स्कूटर ड्राइवर कौन सा है E1, तो स्कूटर ड्राइवर की क्या प्रोबेबिलिटी होगी वो मैं आपको बता देता हूं, फॉर्मूला बता देता हूं, कैलकुलेशन आप करना खुद से ट्राई। E1 की बात हो रही है, E1 पहले लिखा, A बाद में लिखा, पूरा E1 बड़ा ऊपर, बाकी सब चीजें नीचे, कैलकुलेट कर लेना। इसमें चाहो तो 0 काट सकते हो क्योंकि 0 ही है, बाकी तो कोई ऐसी, बाकी कुछ मत कट करना। और तीसरा ये है, तो यहां पे 6/12, यहां पे 2/12, यहां पे 4/12। तो मैंने आपको जो बेसिक चीज है ना, बेस थ्योरम होती क्या है वो मैंने बता दी है। अब हम लोग का काम है प्रैक्टिस करना, आपने पहले भी करे होंगे और मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है। और भी टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट करेंगे, लेकिन बेस थ्योरम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जो जो क्वेश्चन में आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखना कि सर ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। तो अगर मुझे रिक्वायरमेंट लगेगी दूसरी वीडियो की बेस थ्योरम की, तो वो भी मैं बना दूंगा, क्योंकि कुछ चीजें हो सकता है आपको भी उतना क्लियर ना हुई हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं जरूर आपकी हेल्प कर दूंगा। पढ़ते रहो, आपका रिजल्ट जरूर अच्छा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।